हेलो फ्रेंड्स, खुशबू टॉक शो ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात करूंगी जो हमारे इस मॉडर्न सोसाइटी में आज भी है, मतलब पीढ़ियों से चलते आया है और आज भी वो हमारे सोसाइटी से हटा नहीं है। चंद लोग हैं जो इस चीज़ से अब निकल चुके हैं, इस चीज़ की अब वो परवाह नहीं करते, पर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी इस चीज़ में विश्वास रखते हैं, जो एक दहेज की प्रथा है। मैं दहेज के बारे में बात कर रही हूँ। दहेज की जो प्रथा है हमारे सोसाइटी में पीढ़ियों से चली आ रही है, पुराने ज़माने से चली आ रही है। पहले लोग मुंह खोल कर मांगते थे, अब लोग थोड़ा पॉलिश करके बातें करते हैं कि देखिए हमारे घर में तो सब कुछ है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप जो देना चाहे आप अपनी बेटी को दे सकते हैं। आपका भी शौक़ होगा, आपका भी अरमान होगा कि अपनी बेटी को कुछ देने का, आप अपनी बेटी को जो चाहे दे सकते हैं। हमें पता है आप अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करेंगे। ये सारी पॉलिश करके बातें की जाती है, पर समय के साथ असली रंग बाहर आ जाता है जब पॉलिश उतर जाता है। तो तब अगर लड़की के माँ बाप अगर लड़की को ज़्यादा कुछ ना दे तो उसे ये सुनाया जाता है कि तुम्हारे घर से मिला ही क्या है, हमने तो सोचा था कि तुम्हारे माँ बाप बहुत कुछ करेंगे पर उन्होंने तो अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं किया। अरे हम फलाने जगह रिश्ता करते तो हमें ये मिल जाता, वो मिल जाता, हम कहाँ से फंस गए जो हमने इस ख़ानदान में रिश्ता कर लिया। ये तरह तरह की बातें लड़कियों को सुनाया जाता है। वहीं अगर माँ बाप कर्ज़े लेकर, खुद को कर्ज़े में डुबा कर, अपनी सारी जीवन की पूंजी देकर अपनी बेटी के लिए बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारे सामान दे दे, तो उसी लड़की को ससुराल में आते ही ये बोला जाता है कि इतने महंगे सामान हैं, तुम संभाल नहीं पाओगी, मेरे पास दे दो। खास करके मदर इन लॉ ये सारी बातें बोलती है कि मेरे पास दे दो, मैं संभाल कर रख दूँगी, तुम्हें जब चाहिए होगा तुम मांग लेना। क्यों मांगे वो अपनी ही चीज़ आपसे? जो चीज़ें उसकी ही माँ बाप ने इतनी तकलीफ़ उठाकर उसके लिए बनाया, उसके लिए ख़रीदा, वो चीज़ वो आपसे क्यों मांगेगी? क्या उसे इतना भी हक़ नहीं है कि वो चीज़ वो अपने पास रख सके? क्या जिस लड़की को आप बहू बना कर लाए हैं, चाहे वो 19 साल की हो, 20 साल की हो, 22 की हो, आप ये नहीं सोचते कि वो लड़की आपके घर की ज़िम्मेदारी संभाल पाएगी कि नहीं। आप पूरे घर की ज़िम्मेदारी उस बच्ची के सर पे रख देते हो कि अब से तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें वो भी करना है। जो लड़की 9 बजे उठती थी आपके वजह से वो 4 बजे 5 बजे उठने लगी है, आप तब नहीं सोचते हो कि वो ज़िम्मेदारी उठा पाएगी कि नहीं। पर ज्वेलरी की चिंता आपको बहुत हो जाती है कि वो ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकती, ज्वेलरी को सही से संभाल के नहीं रख सकती। आप उसको ये तो सिखा देते हो कि घर में कौन आएगा तो उसके सर से पल्ला नहीं सरकना चाहिए, वो उसको संभाल के रखना है अपने सर पे पल्ला। तो वो उसके सर का पल्ला वो संभाल सकती है, अपने माता पिता के दिए हुए गिफ्ट वो संभाल कर नहीं रख सकती। उसके लिए उसे आपकी ज़रूरत है, और आपको क्यों चाहिए? क्या आप इस काबिल नहीं है कि आप अपने लिए कुछ ले सको? जो आप एक बहू की फैमिली से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो उन आपके फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए उनकी ज़रूरतों की चीज़ दे, किस लिए? क्या आप इतना सक्षम नहीं हैं? अगर नहीं है तो ओपन बोलिए आप लोग बहू के घर में जाकर कि हम लोग भिखमंगे हैं, हमें चाहिए, बोलिए। जो सच है उसको एक्सेप्ट कीजिए आप जाके। और या तो फिर एक लड़की के माँ बाप को समझिए कि कितना वो तकलीफ़, ख़ास करके अगर मैं इस दौर की बातें कर रही हूँ जहाँ जॉब नहीं है, लोग बहुत सारे तकलीफ़ उठाकर यहाँ वहाँ से अपने गृहस्थी को चलाकर मैनेज करते हैं। अपनी एडुकेशन का इतना कॉस्ट बढ़ गया है, अपने बच्चों को पढ़ाने के पीछे, उन्हें कुछ बनाने के पीछे वो बर्बाद रहते हैं। और फिर जब शादी करने जाते हैं तो आपके जैसे लोग अपना मुंह फाड़ के विदाउट एनी लिमिट बोलते चले जाते हैं। और हाँ, उस पर अगर लड़की खूबसूरत ना हो तो डिमांड और भी बढ़ता है। लड़की का रंग अगर सांवला हो, काला हो, तो डिमांड और भी बढ़ता है कि भाई देखिए हमारे लड़के के लिए तो फलाने फलाने जगह से रिश्ता आ रहा है, आपको रिश्ता करना है तो आप देख लीजिए, ये चीज़ हमें देना पड़ेगा।
माँ बाप मजबूर होते हैं कि लड़की को ऑलरेडी 4-5 लोग आके रिजेक्ट करके जा चुके होते हैं, बेटी को बिहाना भी होता है समय पे, इसलिए आपके डिमांड्स पे वो हाँ कर देते हैं। कितने पिता इस चक्कर में सुसाइड करते हैं क्योंकि वो कर्जे नहीं चुका नहीं पाते हैं। कितने घर बिक जाते हैं, कितनी ज़मीनें बिक जाती है आपके डिमांड्स की वजह से। तो प्लीज़ हमारी मॉडर्न सोसाइटी, प्लीज़ इस बारे में थोड़ा सोचिए कि एक माँ बाप जो अपने जीवन भर की पूंजी अपनी बेटी को आपको दे रहा है, जो बेटी ज़िंदगी भर आपके घर में आके आपकी सेवा करती है, आपके घर गृहस्थी को संभालती है, क्या इतना ही काफ़ी नहीं होना चाहिए आपके लिए? सोने चांदी, धन दौलत, फर्नीचर, कैश, क्या ये सब इतना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप एक बेटी के परिवार को प्रेशराइज़ करें? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू।